देश भर में राजस्थान की शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक शिक्षक और शिक्षिका के वायरल अश्लील वीडियो के सामने आने के बाद जहां सरकार ने कार्रवाई की और शिक्षक के सेवा मुक्ति का आदेश निकाल दिया, लेकिन इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में एक पदाधिकारी के दबाव में सरकार द्वारा सही पैरवी भी नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच का शिक्षक के पक्ष में उच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के विरोध में ग्राम पंचायत सरपंच ने भी ग्रामीणों के विरोध में शामिल होकर ग्राम पंचायत के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला और किस तरह सरकार की हो रही किरकिरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार ब्लॉक में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालेरा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश सचिव अरविंद नाथ व्यास और एक शिक्षिका का वीडियो सीसीटीवी के जरिए ग्रामीणों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग सहित प्रदेश में हड़कंप मच गया। 24 घंटे में सरकार ने शिक्षा विभाग संयुक्त निदेशक रंजना कोठारी के नेतृत्व में टीम गठित की और टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक और शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके विरोध में शिक्षक अरविंद नाथ व्यास ने विभाग के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की और उसके बाद विभाग के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी और गलत मानते हुए शिक्षक को बहाल करने का आदेश दे दिया। साथ ही विभाग को 2 महीने में शिक्षक के विरुद्ध फिर से जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया है कि जो 19(2) के तहत कार्रवाई की गई है उसको अपास्त माना जाता है। क्या कारण रहे कि अरविंद व्यास को वापस देने का आदेश? उसमें 19(2) के तहत माननीय न्यायालय का ये कहना है कि जो प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट होना चाहिए था कि पहले 16 CC में चार्जशीट दी जानी चाहिए, फिर उपस्थापक अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये कार्रवाई करनी थी। चूँकि उस वक्त की परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी, माहौल इस प्रकार का खराब हो चुका था और अपराध की गंभीरता इस प्रकार की थी कि तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक था। तो क्या आरोपी शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था? हमारे कार्यालय से इस प्रकार का अवसर उनको दोनों जो आपराधिक कार्मिक थे उनको दिया गया था। स्मृति कांता पांड्या उपस्थित हुई थी, लेकिन अरविंद जी ने फ़ोन अटेंड भी नहीं किया था, उनका व्हाट्सएप वगैरह भी बंद था। लेकिन जब ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी मिली तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इस पूरे मामले में जब ग्रामीणों ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ग्राम पंचायत आजोलिया का खेड़ा, जिसके अंतर्गत सालेरा ग्राम आता है, ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर शिक्षक के विरुद्ध वायरल वीडियो के मामले को फर्जी बताते हुए शिक्षक के आचरण को श्रेष्ठ बताया और इसका शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ अन्य लोगों के भी शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इसे लेकर शपथ पत्र को झूठा बताते हुए ग्राम पंचायत के निवर्तमान पंचायत और प्रशासक जगदीश जाट ने गंगरार थाने में झूठा शपथ पत्र तैयार करने और ग्राम पंचायत के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार करने की शिकायत गंगरार थाने में दर्ज करवा दी और ग्रामीणों के साथ शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मामला है कि साहब पिछले दिनों हमारे विद्यालय के सारेला विद्यालय के अंदर एक शिक्षक के द्वारा एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उसके बारे में सस्पेंड भी कर दिया था उसको, और अभी वो सुनने में आया कि मेरे लेटर पैड द्वारा जो उसने लिख करके कहीं जोधपुर हाई कोर्ट लगाया है और कोई शिक्षा विभाग में दिया है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरे साइन वगैरह सारी फर्जी हैं। उसके बारे में मैंने कल गंगरार थाने के अंदर केस भी किया है और उसकी कॉपी मैंने SDM साहब को भी दी है और उसकी पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऑनलाइन हो चुका है केस। और आज हम सभी गाँव वासी मिलकर हम यहाँ कलेक्टर साहब का आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि अरविंद दास को सख्त से कार्रवाई की जाए और उसने झूठे जो कागज बनाए हैं उसकी भी कार्रवाई करके उनको सबको जेल में डाला जाए। किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है? अरविंद जी व्यास के जो अध्यापक था। दिनेश भट्ट कौन है? दिनेश भट्ट को मैं नहीं जानता। इस मामले में व्हीसल ब्लॉअर की भूमिका भी सामने आई। ग्रामीण युवा कालू लाल सुधार ने पूरे मामले में उनको जान से मारने की धमकी देने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला स्तरीय पदाधिकारी दिनेश भट्ट के दबाव में राजनीतिक संरक्षण के सरकार द्वारा सही ढंग से पैरवी भी नहीं करने का आरोप लगाया। अभी ये स्थिति है, मेरी बच्ची ने। क्या नाम है आपका? कालू लाल सुधार। कालू लाल जी, किस तरह का मामला है और क्या मांग सरकार से करते हैं? हमारी यही मांग है कि सर जो सालेरा के अश्लील वीडियो कांड जो वायरल हुए हैं ना, उसके अंदर मेरे गांव वालों ने कुछ लोगों ने फर्जी
या उनके फर्जी साइन मान लो या कैसे भी फर्जी कुछ भी मान लो, उनके जो आगे कोर्ट के पास पेश हुए हैं ना वो सारे फर्जी है। गांव पूरा एक तरफ है। ऐसे आदमी, दुष्ट आदमी को सजा मिलनी चाहिए और उसकी जो बर्खास्तगी थी वो बर्खास्ती होनी चाहिए। सरकार इसको डबल मैच पे लेवे, पूरी कार्रवाई करे और जिन लोगों के जो दस्तावेज है वो अगर फर्जी है तो उस फर्जी के लिए अरविंद व्यास के ऊपर और मुकदमा दर्ज करे। जो लोग बाग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि है, जो आरएसएस में उसका कोई सगा हुआ का लड़का है ऐसा दिनेश भट्ट नाम करके, उसका मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उसका लगभग मेरे पास हर जगह से जिक्र आता है कि वो आदमी उसको बचाने में पूरा प्रयास कर रहा है और मेरे पास दिन रात उसकी तरफ से धमकियाँ आ रही है, अरविंद की तरफ से। अब आप क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? मैं एक ही कदम उठाना चाह रहा हूँ। मेरे गाँव और सब यही चाहते हैं कि जो गलत था उस गलत का जो सहयोग दे रहे हैं वो भी गलत है। क्या ऐसे दुष्ट आदमी को सरकार बचाने का काम नहीं करे? नहीं सर, मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन मैं आज नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। पूरे गांव वाले मेरे साथ हैं। वहीं इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक संरक्षण और आरएएस के पदाधिकारी पर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा भी इस पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाए गए और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। मामला कुछ दिनों से चल रहा है, वो आपको क्या पूरे राजस्थान को पता है। जो मामला हुआ सालेरा गांव में, जो सब उस मामले ऊपर सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ कहीं सरकार की कमी हो, जो कमी रखी उसका खाना पूर्ति में जो वापस वो बेहाल हो गया। तो मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ सरकार से, अगर ये फिर वापस अगर जांच हो, उस जांच के अंदर वापस पुण्य जांच करके जांच सही जांच करके उनको बर्खास्त किया जाए और डबल एजी में लेके सरकार खुद पेश करे इस कागज़ को। रही दूसरी बात, गांव के कुछ लोगों ने वापस लिख के दिया कि ये जो अध्यापक है वो गलत नहीं है और दस्तावेज जारी किए, ये दस्तावेज सही है या गलत है इसकी भी जांच की जाए। और मैं और सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने इस बोल भी रह गए कि अगर हमारी ये जांच सही तरीके नहीं होगी तो हम अजुलागढ़ ग्राम का पानी बंद करेंगे। तो इन गांव वालों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप ये चीज़ें नहीं करके और जो गलत है उनके गलत के ऊपर कानूनी कार्रवाई करावे। यही मेरा कहने का मतलब है। पूरे मामले में अब संघ के पदाधिकारी की भूमिका और कलेक्ट्रेट के नाम पर नारे लगाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के 5 बड़े अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की कार्यवाही निरस्त किए जाने और आरोपित शिक्षक को बहाल किए जाने के आदेश के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर आ गया। ग्रामीण शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की इस मामले में डबल बेंच में एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं झूठे शपथ पत्र देकर न्यायालय को गुमराह करने के मामले में भी कानूनी कार्रवाई, आरोपित शिक्षक नेता अरविंद नाथ व्यास के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।